नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन ने हजारीबाग सड़क हादसे में मृत श्रद्धालुओं के आश्रितों को सौंपा 3-3 लाख रुपए का चेक। आपको बता दूं झारखंड गिरिडीह जिले से सिख श्रद्धालुओं को लेकर आ रही बस हजारीबाग के टाटी झरिया स्थित सिवानी नदी पुल पर 17 सितंबर 2022 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बस हादसे में मृत सिख समुदाय के 7 श्रद्धालुओं के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ था जब गिरिडीह जिले से श्रद्धालुओं को लेकर आ रही बस हजारीबाग जिले के टाटी झरिया स्थित सिवानी नदी पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। खनन घोटाले के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित। 126 दिनों से जेल में है बंद। दरअसल आपको बता दें कि अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपए से अधिक अवैध कमाई का मनी लॉन्ड्रिंग करने के मामले में आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि पंकज मिश्रा 126 दिनों से न्यायिक हिरासत में है। उसने 17 अक्टूबर को जमानत अर्जी दाखिल की है। गौरतलब है कि पंकज मिश्रा को ईडी ने 19 जुलाई को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। तब से ही जेल में बंद है। दरअसल आपको बता पंकज मिश्रा की मुश्किलें न केवल अवैध खनन को लेकर है, बल्कि हालिया दिनों में ईडी को पता चला है कि वो रिम्स में इलाजरत के दौरान फोन के जरिए कई वरीय अधिकारियों के संपर्क में था। मुख्यमंत्री का नाम लेकर फोन पर लोगों को धमकाता था। ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि पंकज मिश्रा ने साहिबगंज में फेरी सर्विस जहाज के दुर्घटना होने की जांच रिपोर्ट को लेकर दुमका के तत्कालीन कमिश्नर को भी अड़काया था। कहा था कि साहिबगंज उपायुक्त ने जो रिपोर्ट सौंपी है उस पर ज्यादा जवाब तलब मत कीजिए। जाहिर है कि ईडी की तरफ से इन बातों का भी हवाला देकर जमानत से इनकार करने का आग्रह कोर्ट से किया जाएगा। हेमंत सरकार ने बुलाई टीएसी की बैठक। राज्यपाल ने बताया था असंवैधानिक। आपको बता दूं कि राज्य में जनजातीय परामर्शदातु परिषद को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने टीएसी की गठन संबंधित नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए उनमें बदलाव के निर्देश राज्य सरकार को दिए। आपको बता दूं राज्य सरकार ने उसमें कोई बदलाव तो नहीं किया। अब टीएसी की बैठक बुला ली गई है। यह बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। राज्यपाल ने नियमावली से संबंधित नियमावली मांगकर उस पर कानूनी सलाह लेने के बाद राज्य सरकार को वापस लौटा दी थी। दरअसल उन्होंने गठित नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए कहा था कि टीएसी के गठन में कम से कम 2 सदस्यों का मनोनयन राजभवन से अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वर्तमान में गठित टीएसी में ऐसा नहीं किया गया था। साथ ही 5वीं अनुसूची तहत नियमावली पर भी उनकी स्वीकृति जरूरी थी। बताया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा इस पर राजभवन को कोई जवाब नहीं दिया गया था। गौरतलब है कि टीएसी की गठन विवाद तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के समय से ही चल रहा है। आपको बता दूं कि टीएसी की गठन और सदस्यों की नियुक्ति में राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से ही सदस्यों की नियुक्ति हो रही है। राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि नई नियमावली छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बनाई गई है, जहां सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री का है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। लालू यादव की बढ़ेगी मुश्किलें। सिंगापुर जाने से पहले झारखंड हाईकोर्ट में सजा बढ़ाने की मांग पर हुई सुनवाई। आपको बता दूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लालू प्रसाद यादव को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना है। ऐसे में कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ न जाए। बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में देवघर जिले के कोषागार से करीब 89.27 लाख की अवैध निकासी मामले को लेकर सीबीआई ने लालू की सजा बढ़ाने जाने को लेकर याचिका डाली थी। इस पर आज सुनवाई की गई। आपको बता दूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में दोषी पाए गए थे और सजा भी मिली, लेकिन बीमारी का हवाला देकर उन्हें बेल दे दिया गया। आज सुनवाई हुई जहां लालू यादव की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अपना पक्ष रखा। वहीं सीबीआई ने कोर्ट से निवेदन किया है कि लालू यादव को अन्य को कम सजा मिली, जबकि निचली अदालत से जगदीश शर्मा को 7 सालों की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में लालू यादव को भी इतनी सजा मिलनी ही चाहिए। हेमंत सरकार के खिलाफ बुधवार को धनबाद से रघुवर दास बिगुल फूकेंगे। आपको बता दूं कि खनन घोटाले में गिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को धनबाद से बिगुल फूकेंगे। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो का नारा देकर जिले भर के हजारों भाजपा समर्थक बुधवार को सड़क पर उतरेंगे। रैली निकालते हुए समाहरणालय पहुंचेंगे और कामकाज ठप करेंगे। इस रैली की अगुवाई रघुवर दास के अलावा धनबाद के सांसद पीएन सिंह एवं मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल करेंगे। धनबाद जिला महानगर एवं ग्रामीण संयुक्त रूप से यह आंदोलन करेंगे।
झारखंड में बम्पर नियुक्ति शुरू, शिक्षा परियोजना का नियुक्ति विज्ञापन रद्द। आपको बता दूं कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने विभिन्न पदों पर होने वाले बहाली के लिए 4 अलग अलग समय में जारी किए गए विज्ञापन को रद्द कर दिया है। परिषद ने मंगलवार को अपरिहार्य कारण बताते हुए चारों विज्ञापनों को रद्द किए जाने की घोषणा की। नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा कब शुरू होगी इसे भी नहीं बताया गया है। परिषद ने नवंबर 21 से लेकर इस साल 25 जनवरी तक अलग अलग 4 विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए थे। इसके तहत 23 नवंबर को विभिन्न श्रेणी के 68 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। दरअसल आपको बता दूं कि इनमें फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, MIS विशेषज्ञ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सहायक कार्यक्रम प्रबंधक, अकाउंट ऑफिसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद शामिल थे। इसी तरह 23 दिसंबर 2021 को 2 अलग अलग विज्ञापन जारी कर जूनियर इंजीनियर के 24, असिस्टेंट इंजीनियर के 9 तथा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 5 पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। वहीं इस साल 25 जनवरी को ऑडिट कंट्रोलर के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। बताया जाता है कि तत्कालीन शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने इन नियुक्तियों को रद्द कर नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। वर्तमान में सचिव ने भूगर्भशास्त्र, मानव विज्ञान व कुरमाली विषय के लिए साक्षात्कार मांगा गया है। सहायक अभियंता नियुक्ति मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार पर लगाया 10,000 रुपये का हर्जाना। आपको बता दें झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। आपको बता दूं चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत ने कहा है कि कोर्ट ने जब पूर्व में आदेश दिया था तो उसके तहत राज्य सरकार ने जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष सुने जाने को लेकर दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। झारखंड में 19 दिसंबर को होगा निकाय चुनाव, राज्यपाल ने दी स्वीकृति। आपको बता दूं कि झारखंड में 48 नगर निकायों में चुनाव 19 दिसंबर को हो सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड सरकार से इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आपको बता दूं कि नगर विकास विभाग द्वारा मंगलवार को इसे लेकर अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा करेगा। मंगलवार को ही चुनाव की घोषणा होने के सवाल पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा है कि राज्य सरकार की अधिसूचना जारी होने पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दूं कि इधर आरक्षण को लेकर भी विरोध होने के कारण चुनाव की तिथि बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कुछ निकायों में महापौर व अध्यक्ष के पद के आरक्षण पर कुछ संगठनों ने सवाल उठाते हुए उसमें संशोधन की मांग झारखंड सरकार से की है। रांची नगर निगम के महापौर पद SC के लिए आरक्षित किए जाने का भी विरोध हो रहा है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।